अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपने बेशबहा कीमती आर्टिफिशियल के ज़ेवरात। ठीक है? ये गोल्ड और डायमंड बिल्कुल भी नहीं है। ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी है जो कि हर औरत का गहना है और मेरे ख़्याल से गोल्ड से ज़्यादा ही लोग इसे वियर करते हैं, शादी, पार्टी वग़ैरह कहीं भी। गोल्ड तो आप हर जगह नहीं पहन के जा सकते और कितना भी गोल्ड क्यों ना हो, लेकिन पहली पसंद जो होती है वो लेडीज़ की मैचिंग ज्वेलरी ही होती है भई। तो काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि मैं आप सबके साथ शेयर करूँ कि मेरी जो ज्वेलरी पड़ी हुई है, मैं उसका एक व्लॉग बनाऊँ और आप सबके साथ शेयर करूँ। तो ये देखिए, ये सबसे पहले ये मेरी बहुत ही मतलब काफ़ी पुरानी ज्वेलरी है, लेकिन इसका कलर और इसके जो जो मोती हैं और कुंदन है, ये अभी तक बिल्कुल वैसे ही पड़े हुए हैं सेम। अच्छा, मैंने ये सेट तो मैंने लिया था, तो इसके साथ जो है कि मेरा वाइट कलर का बिल्कुल सेम इसी कलर का मेरे पास जो है कि गरारा है, तो उसके लिए उसकी मैचिंग का मैंने ये लिया था। वाइट और गोल्डन गरारा मेरे पास है। तो ये टीका और इयररिंग्स ये जो है और नेकलेस ये साथ में मिले थे। लेकिन मुझे जब गरारा पहनना था तो उसके साथ मुझे जो है कि नथ चाहिए थी, तो नथ इसके साथ नहीं थी। मैंने बहुत ढूँढा, बहुत मुश्किलों से फिर उस टाइम पे जो है कि मुझे नथ की जो है कि मैचिंग मिल गई। तो मुझे काफ़ी खुशी हुई कि भाई मेरी नथ मिल गई, क्योंकि नथ जो है कि मुझे पहनना ज़रूरी था उस गरारे पे। तो मैंने ऐसा स्टाइल किया था। ये नथ, और नथ भी वाक़ई में बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल इसका कोई भी कलर या मतलब शाइनिंग वग़ैरह बिल्कुल भी नहीं गया, ये सेम ऐसे ही पड़ी हुई है अभी तक। और जो है कि इसकी पॉलिश भी वैसे ही है, शाइन भी सब मतलब पूरे सेट की वैसी ही पड़ी हुई है। तो ये जो है कि क्योंकि हम डेली तो वियर कर नहीं सकते, कभी शादी पार्टी में ही जो है कि मैचिंग ज्वेलरी पहन सकते हैं, तो ये मेरी मतलब मुझे काफ़ी पसंद है ये। और इसका एक ख़ास बात ये है इसमें कि इसको आप किसी भी कलर में आप करा सकते हैं, जब भी आपको अगर इसको कलर कराना हो तो बहुत ही ईज़िली जो है कि इसके कुंदन के जो कलर हैं आप अपनी पसंद के मुताबिक मैचिंग जो आपके पास ड्रेस हो उससे आप जो है कि इसे कलर करा सकते हैं। तो ये रहा मेरा पहला सेट जो है कि कुंदन और मोती से, मोती और इस नग के थे शायद। और ये है मेरा दूसरा जो कि थोड़ा-सा चोकर स्टाइल में है। लेकिन मैं ज़्यादा नहीं इसे पहनती, मैंने पहना भी तो पता नहीं क्यों मुझे इसका चोकर जो है ना कि बड़ा ही अनकम्फ़र्ट लगा, जबकि इयररिंग्स मुझे काफ़ी पसंद आई। अच्छा, ये भी देखिए कलर सेम ही है। लाइट क्रीम और गोल्डन पे है, लेकिन इसके इयररिंग्स मुझे बहुत ही प्यारे लगते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं जब भी पहनो तो। और गले में मतलब थोड़ा-सा टाइट रहता है, लेकिन गले में जब भी पहनो तो अच्छा लगता है। तो ये भी मेरी बहुत ही मतलब फ़ेवरेट ज्वेलरी है। वैसे तो सारी ही हैं, लेकिन मतलब एक आध कोई होती है ना, इसकी भी पॉलिश जो है ना, अच्छा ये सब चीज़ों में जो है कि थोड़ा-सा मतलब कॉस्टली तो होता है, लेकिन इनकी पॉलिश नहीं जाती है अगर आप इसे सँभाल के रखो। और अभी तो वाक़ई में जो मैंने मतलब ऐसे ही, क्योंकि मेरे पास कोई अभी मतलब ऑर्गेनाइज़ करने के लिए ज्वेलरी बॉक्स नहीं है, तो मैंने अभी सब एक में मतलब ऐसे ही रखा है। तो इसके बाद जो है कि मैं कभी मार्केट गई तो मैं लेके आऊँगी ज्वेलरी बॉक्स और सबको अच्छे से मतलब जो है कि ऑर्गेनाइज़ करके रखूँगी। तो ये देख सकते हैं, इसकी मुझे इयररिंग्स बहुत ही अच्छे लगते हैं। अच्छा, कभी-कभी जो है कि अगर मैं पूरा सेट नहीं वियर करती चोकर का, तो मैं ये इयररिंग्स ज़रूर डाल लेती हूँ कान में, क्योंकि बहुत ही अच्छा लुक आता है इससे। आप देख सकते हैं इसके, तो ये मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। अच्छा, ये अब दूसरा जो है कि सेम ऐसे ही पैटर्न पे ये भी चोकर है और ये भी मेरा मैचिंग का ही है, जो है कि गाउन है मेरा, उससे मैचिंग ज्वेलरी है। तो ये भी मुझे का मतलब चोकर स्टाइल में मैंने लिया और इसके साथ जो है कि टीका है और इयररिंग्स, इसकी भी मतलब जो है क्वालिटी बहुत अच्छी है। आप इसे मतलब बस ये होता है कि जो आर्टिफ़िशियल ज्वेलरी होती है पहनने के बाद इसे आप अच्छे से कॉटन में करके और इसको थोड़ा-सा मतलब पसीना वग़ैरह लग जाता है, तो इसको अच्छे से कपड़े से पोंछ के रखो तो फिर ये चलती है। आराम से आप मतलब इसे काफ़ी टाइम तक चलती है। ऐसा नहीं है कि फ़ौरन से ही इनकी पॉलिश ख़राब हो जाए और ये मतलब अच्छे ना लगे। अच्छा देखिए, मेरे ये जो है ना, ये जो बिल्कुल ऐसे लग रहे होंगे आपको कि इयररिंग्स टाइप में, लेकिन ये टॉप्स हैं। बिल्कुल ही मतलब कानों में जाके जो है कि चिपक जाते हैं। और इसके साथ टीका है। टीका मैं बहुत कम ही वियर करती हूँ,
बस जो है कि नेकलेस और ईयरिंग से काम चला लेती हूँ। तो टीका बस मेरा बेचारा वैसे ही पड़ा का पड़ा रह जाता है। और ये है, ये तो आप सबको पता है, बहुत ही लाइट ज्वेलरी होती है। ये जो है कि एडी है। तो एडी पे तो आप कितना भी पुराना क्यों ना हो जाए, इसकी शाइनिंग, इसकी चमक, इसके स्टोन की जो मतलब वो है ना शाइन, ये वैसे ही बरकरार रहती है। तो ये तो मेरा बहुत ही पुराना मतलब ये सेट है। तो मैं इसे निकालती ही नहीं। कभी कभार ऐसा होता है कि भाई कोई चीज़ नहीं आप पहन रहे हो, काफ़ी टाइम से पड़ी है, तो आप किसी को दे दो। लेकिन ये जो है ना, ये जब भी आप पहनो तो इससे ऐसा लगता है कि बिल्कुल ये न्यू है और बहुत लाइट है। तो मैं बहुत जैसे छोटी मोटी पार्टीज़ वगैरह जैसे हुई तो उसमें मैं जो है कि इसे पहन लेती हूँ सूट के ऊपर। तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। अच्छा, मेरे पास इसके जो है कि बैंगल्स भी हैं। तो अभी इस टाइम पे नहीं मिल रहे थे तो मैंने आपको नहीं दिखाया, बिल्कुल सेम ही है। तो ये बहुत खूबसूरत लगते हैं पहनने पे, बहुत सिंपल लगते हैं और बहुत ही मतलब अच्छा लुक आता है इन सब से। तो जैसे कि मैंने आप सबको बताया कि अभी मेरे पास जो है कि ज्वेलरी बॉक्स नहीं है। तो बस मैं ऐसे ही इनको ऐसा भी नहीं है कि ज्वेलरी बॉक्स नहीं है तो मैं इनको बस ऐसे ही कहीं भी फेंक देती हूँ, नहीं। इनको मैं इन सब डब्बों में करके ऑर्गेनाइज़ करके रख देती हूँ, ताकि जो है कि कभी अगर मैंने वो बॉक्स लिया ज्वेलरी बॉक्स तो उसमें अच्छे से सेट करके रख दूँगी। अच्छा, ये मेरा जो है कि गोल्डन कलर का नेकलेस है और ये शायद हाँ, ये लहंगे पे लिया था मैंने, बिल्कुल ही गोल्डन कलर। अच्छा, इसकी भी पॉलिश देखिए बिल्कुल भी नहीं गई। जबकि ये वाला सेट पता नहीं क्यों मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं है। मुझे मतलब ठीक ओके लगता है। लेकिन ये है कि अगर आपके पास कोई इमरजेंसी में पहनना हो किसी सूट पे और ना हो तो मतलब इससे मैं काम चला लेती हूँ। बस ठीक है ये। तो इसकी भी पॉलिश मतलब एज़ इट इज़ ही है जब से मैंने लिया है। अच्छा, मेरे पास जितनी भी ज्वेलरी है सबकी जो है ना, एक चीज़ मैंने नोटिस किया कि सब जो है कि बिल्कुल सेम ही जैसा मैंने लिया था वैसे ही पड़ी हुई है अभी तक। और ना ही तो कोई स्टोन गिरा और ना ही मतलब इसकी कोई शाइन गई। तो ये गोल्डन कलर का है। ये होता है ना कि गोल्डन कलर में थोड़ा-सा मतलब कालापन आ जाता है अगर आप कई बार इसको पहन लो तो। और ये है मेरा सबसे हैवी वाला सेट जो कि ये भी लहंगे पे था। मेरे जो लहंगा था वो बिल्कुल ही मतलब ग्रीन, और उसका जो दुपट्टा था ना बहुत ही हैवी दुपट्टा था, बिल्कुल डार्क मैरून कलर का। मैं कभी आपको दिखाऊँगी, बहुत ही खूबसूरत लहंगा वो मेरा है। तो दुपट्टे की वजह से और भी ज़्यादा खूबसूरत है और हैवी था भी तो उसके लिए थोड़ा-सा हैवी मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत हैवी है। आपको दिख रहा होगा कि मतलब ज़्यादा हैवी नहीं, लेकिन इसका वेट बहुत है। और इसके इसके इयररिंग्स तो काफ़ी बड़े हैं, इतने बड़े हैं कि मतलब उनको मतलब ये सहारा जो है ना, सहारा बोलते हैं कान में, तो ये इसके साथ लगा हुआ ही मिला था क्योंकि इतने वेटेड थे ये कि मैं अगर ऐसे पहनती तो बहुत कान तो बहुत ही ज़्यादा दर्द करने लगता है इसे पहनने के बाद। तो इसलिए इसमें ऑलरेडी जो है कि सहारा लगा के ही दिया हुआ था। तो ये भी मेरा मैचिंग मतलब लहंगे से मैचिंग सेट है। इसके साथ भी बस जो है कि टीका है और इयररिंग्स हैं। अच्छा, इसमें एक जो है ना, एक मोती इसकी जो है कि निकल गई इयररिंग्स की। काफ़ी टाइम से मैंने पहना नहीं है क्योंकि लहंगा और ये सब चीज़ें जो है कि कभी कभार ही शादी में पहने जाते हैं, तो मैंने काफ़ी टाइम से नहीं पहना था, तो वो रखे-रखे उसकी जो है ना मोती निकल गई। तो मैंने सोचा कि टीका मैं ज़्यादा पहनती नहीं हूँ, तो टीके की जो मोती है इसको निकाल के मैं उसमें सेट कर दूँगी। क्योंकि मोती तो अभी है नहीं मेरे पास, वो गुम गई है। तो ये मैं देख रही थी। अच्छा, आज ही मुझे पता चला कि इसकी मोती जो है कि वो गुम गई है। तो फिर मैंने कहा इसका मैं जो है कि टीके की मोती इसमें निकाल के लगा दूँगी जब कभी अगर मुझे पहनना हुआ तो। अच्छा, ये मेरा जो है कि अभी जब मैंने आपको पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि ये मैंने भूतनाथ से लिया था। तो झुमके मेरे बहुत ही ज़्यादा मतलब फ़ेवरेट होते हैं। मैं कहीं भी जाती हूँ भले से ही मेरे पास झुमके पड़े हों, लेकिन मैं ले लेती हूँ। मुझे बहुत ही अच्छे लगते झुमके। और ये झुमका जो है ना मुझे बहुत ही पसंद आया। मैंने कहा कि कभी ऐसे ही कहीं जाना हुआ तो मैं जो है कि इसे पहन लूँगी। और आपको देखने में लग रहा होगा कि इसका वेट ज़्यादा है, बट इसका वेट बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। ये बहुत लाइट वेट होते हैं। और अब बारी आ गई जो मतलब एक्स्ट्रा इयररिंग्स वगैरह हमारे पास पड़े होते हैं सेट के अलावा, जिसे आप मतलब कभी गले में ना पहनो, कुछ कोई अच्छा सा कोई लाइट सा ड्रेस पहनो तो बस आप जो है कि उसमें आप इसको वियर कर सकते हैं। तो मेरे पास जो ये जो सेट ये लिया था मैंने ना,
तो ये मैंने पाकिस्तानी सूट पे लिया था। और फिर से देखिए झुमके निकल आए। ये भी मेरा काफ़ी फेवरेट झुमका है और इसका वेट भी बहुत लाइट है, लेकिन दिखने में बहुत खूबसूरत लगता है। ये जब भी पहन लो ना तो वैसा लगता है कि बस इसको पहनने के बाद मतलब कुछ भी गले वाले में पहनने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो झुमके का मैं मतलब कलेक्शन रखती हूँ अपने पास। अच्छा, ये हो गई मेरी रिंग्स जो कि सब मैचिंग है। अच्छा, ये जो दोनों मैंने लिया था ना, तो ये मैंने ऐसे ही ले लिया था, मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी तो मैंने ले लिया। मैंने कहा कि अगर इसे एक या मतलब एक हाथ, दोनों हाथ में एक-एक पहन लो तो मतलब भरी-भरी सी मतलब उँगलियाँ लगती हैं। कोई बहुत ज़्यादा अंगूठी पहनने की ज़रूरत भी नहीं लगती। 4-5 हाथ मतलब सारी उँगलियाँ हमारी भरी हो, ऐसा भी नहीं है। बस ये 2 अगर आपने डाल लिए ना तो इतनी बड़ी-बड़ी ये हैं कि मतलब इससे काम चल जाता है। अदरवाइज़ बहुत से लोगों का शौक होता है कि 3 मतलब 4 उँगलियाँ, 5 उँगलियाँ जो है कि भरी हों, लेकिन मेरा ऐसा कोई नहीं है। मैं अगर ये 2 अंगूठियाँ अपने मतलब दोनों हाथ में एक-एक पहन लेती हूँ तो फिर मैं अदरवाइज़ कोई गोल्ड की भी नहीं पहनती। तो इससे ही मैं काम चला लेती हूँ। तो ये मेरी सारी जो मतलब आर्टिफ़िशियल रिंग्स हैं, तो मैं जब भी मतलब कहीं जाना-वाना होता है या सेट पे पहनना होता है तो मैं पहन लेती हूँ। तो इससे मैं ज़्यादातर मैं क्योंकि गोल्ड की भी है तो एक आध उसमें से भी पहन लेती हूँ। कभी अगर जैसे कहीं जाना हुआ रिलेशन में या कहीं भी तो मैं पहन लेती हूँ ऐसे। और तो ये सारे मेरे जो हैं कि कीमती ज़ेवरात हैं जो आप देख सकते हैं। और क्योंकि बहुत ज़्यादा की ज़रूरत है नहीं, ये बस पड़े ही रह जाते हैं ऐसे, क्योंकि बहुत कम ही ऐसा होता है कि हम गरारा लहंगा और शादियों में पहनते हैं। और अब जैसे-जैसे वक़्त बीतता जाता है तो फिर ऐसा लगता है कि नहीं यार, ये तो बहुत ही ज़्यादा हैवी हो रहा है, नहीं पहनना चाहिए। तो फिर ये है कि हमारे पास पड़ा होता है, रखा होता है, हम उसे देख-देख के तसल्ली कर लेते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे ख़्याल से सारी लेडीज़ के पास होंगी। बहुत ज़्यादा भी लोगों के पास होते हैं, लेकिन मेरा कोई ऐसा शौक नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा मतलब इन सब चीज़ों पे मतलब पैसे खर्च करूँ। नहीं, काम चल जाता है। अगर मुझे लगता है कि नहीं इससे काम चल रहा है तो फिर मैं चला लेती हूँ, और नहीं चलता है तो फिर ज़ाहिर-सी बात है कि वो तो लेना ही पड़ता है। बट मुझे ऐसा नहीं लगता कि अब मुझे कुछ लेना चाहिए। हाँ, इयररिंग्स वग़ैरह, झुमके वग़ैरह अगर मुझे पसंद आते हैं तो मैं बेशक मैं लेती हूँ। लेकिन बाकी जो पूरा सेट होता है ना, पूरा मतलब कान में, गले में तो मतलब अंगूठी वग़ैरह वो मैंने बिल्कुल ही अभी तो मैंने काफ़ी टाइम से मैंने बंद कर दिया है लेना। तो ये थे मेरे सारे। अच्छा, ये जो आप ये देख रहे हैं ये टोकरी, ये मुझे जो है कि शादी में मतलब निकाह होता है ना, निकाह पे ये मिला था सबको। ये तो मैंने रख लिया, मुझे काफ़ी प्यारी लग रही थी। मैंने कहा मैं इसमें कुछ ना कुछ तो रख लूँगी और इसे फेंकूँगी नहीं, और वाक़ई मुझे बहुत प्यारी लग रही थी। तो मैंने एक दिन ऐसे सोचा, मैंने कहा लाओ मैं इसे अपने जो एक्स्ट्रा मतलब है रिंग्स वग़ैरह और इयररिंग्स वग़ैरह जो एक्स्ट्रा पड़े होते हैं, मैं उनको मतलब इसमें रख लेती हूँ। तो मैंने रख लिया, और अब देखिए मैं एक-एक करके इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी मैं जो है कि ज्वेलरी बॉक्स लूँगी जिनको मैं अब ये सारे हिफ़ाज़त से अच्छे से रख लूँ। क्योंकि ऐसा होता है ना कि आप एक में ऐसे सब रख लो तो अच्छा, मैं बहुत बचती हूँ ज्वेलरी बॉक्स लेने से अलग-अलग इस वजह से भी, कहीं कि मुझे शादी में जाना होता है, घर जाना होता है, तो फिर उसको ना मतलब एक ही डब्बे में करके आप सारे रख लो तो वो बहुत ही कैरी करने में बहुत ही ईज़िली होता है ना, तो इसलिए भी थोड़ा-सा मैं बच रही थी। लेकिन अभी ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे ज़रूरत है लेने की, तो इसलिए मुझे लेना ही लेना है, वरना तो बस मैं यही सोच के नहीं लेती थी। और इसमें दिक्कत क्या होती है, एक ही में सब रख दो ना तो फिर काफ़ी टाइम के बाद अगर जब आप निकालो ना तो वो इधर से उधर मतलब एक आपस में जो है ना कि उलझ से जाते हैं, ये भी एक प्रॉब्लम होती है। तो फिर उसको सुलझाने बैठो तो ये भी एक दिक्कत होती है। और जो है कि सारी ज्वेलरी अगर आप एक ही में रख दो, ऐसा बताते हैं जो मतलब जहाँ से ज्वेलरी हम खरीदते हैं, दुकानदार बताते हैं कि अलग-अलग रखा कीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि एक दूसरे के जो है ना, वो कलर जो है कि मतलब उड़ जाता है इससे, मतलब एक ही में सारी ज्वेलरी इकट्ठी रख देने से। तो और बाकी बचे ये दोनों, तो इन दोनों को मैं अलग ही रखती हूँ। तो ये एक डब्बा मैंने बनाया हुआ है, मेरे ख़्याल से सबके पास ये होता होगा। और जब भी मुझे कहीं जाना होता है बाहर शादी में, जैसे कि 3-4 रोज़ के लिए, तो मैं यही डब्बा, ये मेरा मतलब फ़ेवरेट बॉक्स है। तो मैं इसमें क्या करती हूँ कि जो भी मतलब मुझे चूड़ी वग़ैरह कुछ भी लेके जाना होता है, तो मैं अलग-अलग डब्बे की बजाय जो है कि इसी में सारी ज्वेलरी अपनी रख लेती हूँ। और मेकअप के लिए एक अलग सा मतलब वो मेकअप पाउच बना लिया है मैंने। तो
आसानी से हो जाता है, मैं हैंडल कर लेती हूँ। मेरे ख़्याल से जितनी भी लेडीज़ हैं वो भी मतलब ऐसा करती होंगी। मुझे नहीं लगता कि मतलब सारे लोग अलग-अलग ज्वेलरी बॉक्स लेके जाती होंगी। मैं तो भाई बिल्कुल भी नहीं लेके जाती, मैं बहुत बचती हूँ इन सब चीज़ों से। मैं सोचती हूँ कि अगर मैं सफ़र कर रही हूँ या मैं कहीं जा रही हूँ तो मैं कम से कम चीज़ें जो है कि लेके जाऊँ। क्योंकि बच्चों के भी बहुत सारे सामान होते हैं, तो इसलिए थोड़ा-सा इन सब चीज़ों से मैं बचती हूँ। तो ये था मेरा जो है कि ज्वेलरी का ब्लॉग। तो आप सबको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।